तो हमने कल मतलब लास्ट क्लास में क्या हुआ था, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ था। ठीक है? अब क्या होगा, आज से कम्युनिकेशन शुरू करेंगे। ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी का कम्युनिकेशन के बारे में? विचारों का आदान प्रदान। हाँ, ये हो सकता है। और कुछ? और कुछ? इसके कई माध्यम हो सकते हैं। देखो, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक मैसेज आप दूसरे पर्सन को सेंड कर रहे हो। मतलब ये एक ऊपर ऊपर का है, ब्रीफ वाला एक डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमें मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ शेयर कर रहा है या फिर कुछ फीलिंग्स का वो जो, जैसे अजय पाल बोला, आदान आदान प्रदान हो रहा है। तो उनसे ये नहीं समझ सकते कि दोनों पर्सन के बीच में ही ये कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन मतलब उनके लिए एक भी कोई पार्टिसिपेंट से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 1000 से भी हो सकता है। तो देखिए इसके बाद, इट इज एसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल। मतलब पीपल के बारे में ये एक संजोग स्थापन करता है। ऑल कम्युनिकेशन इज एसेंशियली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और सम मैसेज। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ आवर सोशल एक्टिविटीज। मतलब ये सोशल, हम अगर बिना कम्युनिकेट करे किसी के साथ हम सोशल नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपना फीलिंग्स कम्युनिकेशन के बिना शेयर नहीं कर सकते। तो यह था, वी कैन क्लासीफाई, देखो कम्युनिकेशन का कुछ टाइप्स है। इंटरपर्सनल, इंटर मतलब आपस में, मतलब एक दूसरे के साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब खुद के साथ। फिर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, मतलब कुछ स्मॉल ग्रुप में, मान लो कि 10 15 20 का एक ग्रुप है तो उनमें कम्युनिकेट करना। फिर और एक आता है जो कि मुझे मेंशन करना चाहिए था, वो है मास कम्युनिकेशन। मास और ग्रुप में क्या डिफरेंस है? ग्रुप मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, और मास मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मान लो कि कोई एक स्टेडियम में कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। तो उनमें क्या, उनमें जो लीडर या फिर जो सिंगर होता है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है अपने ऑडियंस से। तो वो क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होता है। वहाँ पर 30,000 40,000 ऐसा कुछ ऑडियंस वगैरह रहता है। लेकिन ग्रुप में कितना होता है, 15 20, ऐसा ही, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। फिर आता है मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन मतलब, मेटा मतलब, मेटा वर्ड का मतलब मैंने बताया था कि बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब जो, मेटा कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का भी बियॉन्ड, मतलब कम्युनिकेशन का जो जनरल या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स है उनका भी ऊपर जाके एक नया टाइप का कम्युनिकेशन करना। तो ये क्या हो सकता है कि मान लो कि बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन बोल कुछ और रहे हैं। मान लो कि एक मैंने टेस्ट लिया कोई, ठीक है, आउट ऑफ 100 मार्क्स कोई एक पर्टिकुलर लड़का ने 10 ही मार्क्स अचीव किया, मतलब 10 आउट ऑफ 100 मिला उसको। तो मैंने ऐसे बोला कि क्लास के सामने, कि सबको क्लास के सामने ऐसे बोला कि देखो वो XYZ लड़का हाईएस्ट मिला है उसको, और उनके लिए सब ताली बजाओ, उन्होंने 10 मार्क्स हासिल किया आउट ऑफ 100। मतलब क्या, मैं तो उनको प्रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उनको जलील कर रहा हूँ। मतलब एक तरफ से ये बोल सकते हो, जलील कर रहा हूँ। तो बोल कुछ और रहा हूँ लेकिन मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ अलग है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। फिर आता है अपवर्ड, ये अपवर्ड डाउनवर्ड लैटरल डायगोनल, ये सब फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है। और इनफॉर्मल कुछ अलग होता है, ये सब बिजनेस वगैरह या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में इससे यूज होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड लैटरल डायगोनल, ये सब जानेंगे आगे। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब है कि वो ऑफिस वगैरह अपने मैनेजर से कैसे बात करते हैं, वो सब फॉर्मल तरीके हो गया। और इनफॉर्मल मतलब दोस्त से बात करना, मम्मी पापा से बात करना, ये सब इनफॉर्मल वे में होता है। फिर ओरल मतलब मुंह में बोल के कुछ, रिटन मतलब लिख के, नॉन वर्बल मतलब कुछ जेस्चर साइन, ये सब से। फिर हाँ, ये सब से। फिर
और कुछ टच वगैरह, बॉडी मूवमेंट से, तो ये सब होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखो, थ्री सिंपल डेफिनेशंस। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो बेसिक चीज़ है। कम्युनिकेशन इज द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज, तो मैसेज का वो एक्सचेंज होता है। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू मोर अदर पीपल, मतलब एक एक से एक और एक से भी ज़्यादा का जो मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिस्ट से आया है, ये याद रखना थोड़ा, एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी, सेट लेवल में, नेट पे तो नहीं आता, सेट लेवल पे आ जाता है। तो कम्युनिस्ट का मतलब है कम्युनिकेट, ठीक है। मतलब ये कम्युनिस्ट वर्ड से कम्युनिकेशन आया है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, सॉरी। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, works well with feedback. This help to confirm that intended messages have been successful, मतलब अगर फीडबैक मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि दूसरे को समझ में आया या फिर दूसरा तक पहुंचा कि नहीं मेरा बात, तो ये फीडबैक के थ्रू पता चलता है। और एक मतलब कॉमन सी बात है कि फीडबैक और फीड फॉरवर्ड में कोई कुछ डिफरेंस पता है आप लोगों को? फीडबैक और फीड फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस होता है? नो सर। ओके। फीडबैक मतलब क्या होता है, मान लो कि आज का मैंने पूरा क्लास ले लिया एक कम्युनिकेशन, मतलब बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। अब मैंने लास्ट में पूछा कि किसी को कोई डाउट वगैरह है, तो कोई एक लड़का बोल दिया कि सर मुझे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन समझ में नहीं आया, और वो जगह आपने थोड़ा जल्दी पढ़ाया, तो ये सब क्या हो गया, ये सब फीडबैक हो गया। ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया मुझे कि मुझे ये ठीक नहीं लगा या ये ठीक लगा, या ये जगह थोड़ा और एक बार बोल दीजिए, तो ये हो गया फीडबैक। और अगर उस फीडबैक को लेके मैं मतलब मैं एक्शन में आऊँ कि मैं फिर से उसी जगह से समझाने लगा, मतलब वो टेक इन टू एक्शन जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड। मतलब पीछे जाके वापस जाके फिर से उन चीज़ों को रिवाइज करना, उसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड। मतलब फीडबैक मतलब जस्ट एक वो हो गया कि मतलब पता चलने के लिए कि कौन सा जगह में लैकिंग है, क्या है, ये सब फीडबैक। और फीडबैक को लेके काम करना उसको फीड फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। आगे टाइम लाइन है कुछ, ये जस्ट जानकारी के लिए है आपको। और 3000 BC में जब आइसिस था तब वो पीपल मार्क आइवोरी बोन स्टोन ये सब पे मतलब लिख मतलब वो करते थे लिखना। फिर आइवरी मतलब वो जो होता है ना, दांत, हाथी के दांत, फिर किसी जानवर का सींग, तो ये सब में वो क्या करते थे, बोन्स वगैरह लेके उनमें कुछ पैटर्न्स वगैरह, साइन लैंग्वेज वगैरह वो ड्रॉ करते थे। फिर आर्टिफैक्ट्स, 1400 BC में क्या हुआ, आर्टिफैक्ट्स वगैरह में मैप वगैरह बनाना शुरू किया ये सब। तो आर्टिफैक्ट मतलब क्या है, जो कुछ ऐसा कुछ मटेरियल, मतलब मान लो कि एक फ्लावर वास टाइप का छोटा मोटा या फिर पॉट कोई, तो उनमें कुछ ड्रॉ वगैरह करके कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे। फिर आता था 3500 BC में पेंटिंग वगैरह होता था, मतलब केव पेंटिंग वगैरह गुहा पे। तो ये सब है, ये सब थोड़ा पढ़ लेना, ये सब उतना कुछ है नहीं, और इसमें क्वेश्चन भी नहीं आता, ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है ये। लेकिन तो फिर सर भी रिसर्च पढ़ा हो यार, ये इसको रहने दो। रिसर्च, ये पढ़ लेंगे सर, ये तो कम्युनिकेशन है। हाँ फिर भी मतलब जरूरी होता है ना। हाँ, मेन। सिर्फ रिसर्च से ही क्या क्वेश्चन आता है? अभी फिर तो अगर ज्यादा उसी से। हाँ अगर रिसर्च पढ़ के ही चले जाओगे तो फिर तो नहीं होगा ना, बाकी सारी चीज़ें अवॉइड कर दोगे तो। इसमें जो कॉन्सेप्चुअल है वो पढ़ाई है ना सर, ये तो कम्युनिकेशन टाइप से तो पढ़ लेंगे। ओके ठीक है। ठीक है, देखो ये केव पेंटिंग एक हो गया। फिर आता है हेलियोग्राफिक्स, मतलब वो ऐसा टाइप का जो लिपि बोलते हैं, जैसे मिस्र वगैरह में मिलता था वो सब चीज़ें, इनमें मतलब वो किया जाता था, एक्सप्रेस किया जाता था अपने फीलिंग्स को। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब वो कागज़ पे लिख के जो होता है, ऐसा देखो मैन्युस्क्रिप्ट होता है ये। फिर आता है प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग का प्रेस, मतलब वर्ल्ड फेमस है वो, पहला वर्ल्ड का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था गुटेनबर्ग में। और
जर्मनी जर्मनी में था वो, गुटेनबर्ग ने दिया था। फिर आता है मोर्स कोड। मोर्स कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। मोर्स कोड मतलब बहुत पहले जब कोई, क्या बोलते हैं उसको, वायरलेस कोई कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं आया था, कोई सिस्टम नहीं आया था, तब मोर्स कोड यूज़ होता था बहुत। तो एक मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक या फिर एक देश से दूसरे देश तक इसको मतलब मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो मोर्स कोड कैसा काम करता था, देखो ए के लिए, जैसा ए अल्फ़ाबेट है, बी सी, तो इनका देखो प्रॉपर एक, ये जो ये जो पीस है ना, मतलब ये जो पार्ट है, तो इनको प्रेस करके, अगर सिंगल प्रेस करके छोड़ के फिर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ए आएगा, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके 3 बार डॉट, मतलब 3 बार छोटा छोटा प्रेस करोगे तो बी आएगा, ऐसा करके मैसेज टाइप करके वो जाता था, मतलब दूसरा मोर्स मोर्स मॉड्यूलेटर पे ट्रांसफ़र होता था। यहाँ पे रखा है दूसरा शहर पे। फिर आता है टाइपराइटर। ये भी मतलब ये इन इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। फिर रेडियो। फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मतलब याद रखने वाली चीज़ है, इनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इनिएक। इस और एक है यूनिवैक भी है, वो हम बाद में जानेंगे, ठीक है। इनिएक, यूनिवैक, ये सब तो याद रखना पड़ता है थोड़ा। फिर आता है टेलीफोन। फिर इंटरनेट। इंटरनेट पहले किस पर्पस पे, मिलिट्री पर्पस पे लाया गया था। फिर उसको मतलब सोशल वो सिविलियंस के लिए यूज़ करने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये इसका पहले जो कनेक्शन था उसका नाम था आरपा नेट। ठीक है, ये भी याद रखना, ARPANET। देन आता है स्मार्टफोन। फिर सोशल मीडिया। नाउ मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है, ओके। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, पहला आता है सोर्स। पहला आता है सोर्स। फिर आता है एनकोडर, मतलब जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है। फिर आता है मैसेज, मतलब जो मैसेज पूरा रेडी हो गया मैसेज। फिर जो सुनने वाला वो क्या करता है, डिकोड करता है वो। फिर डिकोड करके मतलब रिसीव करता है, मतलब वो अब डिकोड करके वो क्या करेगा, वो तो या फिर कुछ करेगा या फिर सुन के बैठ ही जाएगा चुपचाप, तो ये उनके ऊपर है। तो यही प्रोसेस है, मतलब जो पहले शुरू करता है वो सोर्स होता है, फिर एनकोडर, फिर मैसेज, चैनल के थ्रू मैसेज जाता है, मतलब चैनल वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चैनल हो गया, रिसीव करने वाला डिकोड, फिर वो जो भी करेगा। अब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कुछ नॉइज़ वगैरह आया कि नहीं, मतलब मान लो कि अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो बीच में अगर इंटरनेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो एक नॉइस माना जाएगा, या फिर सराउंडिंग से, मेरे सराउंडिंग से बहुत सारे डिस्टर्बिंग नॉइजेस आ रहा है तो वो भी एक नॉइज़ है, ठीक है। नाउ आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल, मतलब खुद से ही बात करना, खुद से ही कम्युनिकेट करना, ठीक है। देन आता है ट्रांसीडेंटल और ट्रांसपर्सनल, मतलब स्पिरिचुअल बिलीव्स या फिर भगवान या फिर कोई स्पिरिचुअल बॉडी है आप मानते हो, उनसे बात करना है, फिर उनसे कम्युनिकेट करने की बात नहीं, मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। तो ये हो गया ट्रांसपर्सनल। फिर आता है इंटरपर्सनल, मतलब एक दूसरे से बात करना, बिटवीन, देखो लिखा हुआ है बिटवीन टू पर्सन। फिर डायडिक। डायडिक मतलब देखो दो पर्सन के बीच में, दो पर्सन के बीच में जिसको जो कम्युनिकेशन होता है उसको डायडिक बोलता है। और इंटरपर्सनल में एक दो तीन भी हो सकता है, मतलब आपस में बात करना है इंटरपर्सनल मतलब, और डायडिक मतलब दो ही होता है। फिर डायलेक्टिक। ऑल्सो देखो डायलेक्टिक मतलब इज अ डिस्कोर्स बिटवीन टू और मोर पीपल होल्डिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो सही करने की कोशिश करता है। मतलब मान लो कोई डिबेट हो रहा है तो उनमें क्या होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपस में झगड़ा वगैरह करके या फिर लॉजिक वगैरह लगा के वो सही करने की कोशिश करता है, तो वो हो गया डायलेक्टिक या फिर डायटिक। तो ये हो गया। फिर आता है सोक्रेटिक। सोक्रेटिक मतलब सोक्रेटिस ने दिया था ये, तो एलन बोलते हैं इसको। तो इनमें क्या है कि इनमें कुछ, मतलब ये तो बहस वाली बात हो गया डायलेक्टिक में, लेकिन सोक्रेटिस भी बहस वाला बात है लेकिन काम की बहस है। मतलब एजुकेशनल कुछ बहस हो गया या फिर कुछ ऐसी बातें हो गया जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, ये वर्ड भी लिखा होगा शायद ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला।
जिसमें रीजनिंग एबिलिटी एनहांस करता है, इम्प्रूव करता है, थिंकिंग कैपेबिलिटी एनहांस करता है। तो वो होता है सॉक्रेटिक मेथड के थ्रू। ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप मतलब वही कुछ सर्टेन पीपल को लेके या फिर 10-15 पीपल के लेके जो होता है कम्युनिकेशन, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर ग्रुप कोहेशन, ग्रुप कोहेशन मतलब एक टीम का जो फीलिंग होता है, जो होता है ना कि देखो ये होता है कि टुगेदरनेस जिसको बोलते हैं, तो वो बोलता है ग्रुप कोहेशन, मतलब एक ग्रुप के मेंबर्स में आपस में जो टुगेदरनेस है, इसको बोलते हैं ग्रुप कोहेशन। फिर सोशल लोफिंग, social loafing is a phenomena of person exerting less effort to achieve a goal when they work in a group। मतलब सोशल लोफिंग क्या होता है कि ये देखा गया है कि अगर किसी, मतलब एक इंडिविजुअल को अगर एक काम दोगे तो वो उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाता है, लेकिन उसी को अगर ग्रुप में रख के काम दोगे तो वो बहुत अच्छे से काम करता है और वो गोल अचीव कर सकता है, मतलब आप जो टास्क दिए हो वो कंप्लीट कर देगा वो। ठीक है, तो ये होता है सोशल लोफिंग। फिर मास कम्युनिकेशन मतलब ह्यूज मास मीडिया के सामने कुछ बोलना। मास कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, कुछ होर्डिंग वगैरह जो होता है, और पोस्टर्स वगैरह के थ्रू हो सकता है मास कम्युनिकेशन। फिर आता है, देखो, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब कुछ बोलना, मतलब जो हम आप एक्सप्रेस कर सकते हो बोल के, बाई वर्ड्स, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना एंड समझना या फिर सोचना। ठीक है, फिर आता है नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? इट इंक्लूड्स यूज ऑफ पिक्चर्स, साइंस, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह। लर्निंग में भी पढ़े थे ना हमने कि प्रॉक्सिमिक्स मतलब क्या होता है? जो स्पेस होता है दोनों के बीच में, उनको प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। तो उनके थ्रू आप सीख सकते हो। फिर ऑडिटोरी मतलब सुन के सीख सकते हो। फिर आता है कि मान लो कि ऑल फैक्ट्री मतलब कुछ स्मेल करके भी आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो, तो वो भी सेम टाइप का है, कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगा वो सब चीज़ें। फिर आता है, इट इज़ डन थ्रू साइन लैंग्वेजेस, एक्शन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। ये तो समझ गए आप शायद। फिर आता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्बर्ट मेहराबियन, इन्होंने एक रूल दिया था, रूल या फिर एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया था उनका रिसर्च के बेस पे। उन्होंने बोला था जब हम, मतलब इन जनरली, जब एक पीपल दूसरे पीपल से या फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो वर्बल वर्ड्स यूज़ करता है ओनली 7%, पैरा वर्बल 38%, बट नॉन वर्बल सबसे ज़्यादा है 55%। वर्बल मतलब तो वर्ड्स वगैरह हो गया, पैरा वर्बल मतलब मेरा जो साउंड का क्वालिटी है, जो पिच है, जो टोन है, मेरा बोलने की तरीका, ये सब आ गया पैरा वर्बल। पैरा वर्बल मतलब पैरा लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। फिर आता है नॉन वर्बल मतलब जेस्चर, एक्सप्रेशन वगैरह, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब आता है नॉन वर्बल में। तो ये सब क्या है? 55%, मतलब इनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है और इनसे एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज थोड़ा याद रख लेना, 7%, 38 और 55, वर्बल, पैरावर्बल, नॉन वर्बल। देखो इनको पाई चार्ट दिया है। फिर आता है मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन मैंने समझा है कि बोलना कुछ और चाह रहा हूँ लेकिन बोल कुछ और रहा हूँ। तो हेयर द स्पीकर चॉइस ऑफ वर्ड unintentionally communicates something more than what the actual word state। ठीक है, फिर आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। The formal channel of communication can be defined as a means of communication that is formally controlled by manager or people occupying position in an organization। मतलब कोई एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मल चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। और इनका कुछ टाइप्स होते पैराबल हैं। क्या है सर? यस रुद्रा। पैरावर्बल। पैरावर्बल मतलब क्या है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इनका बात करने का जो क्वालिटी है, मतलब मेरा साउंड का क्वालिटी, वॉइस का क्वालिटी, मेरा जो पीस ऑफ स्पेसिंग का, टोन।
हाँ, पिच ऑफ टोन बोल सकते हो। फिर स्पेसिंग आ जाता है, मतलब दो वर्ड के बीच में स्पेसिंग कितना मैं थम रहा हूँ, ये सब आता है पैरा, मतलब पैरा लैंग्वेज में आता है ये सब। ओके ओके। फिर इनका देखो कुछ टाइप्स है फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन का। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब अगर मैनेजर कुछ बोल रहा है अपने स्टाफ को, ओके, तो ये हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, मैनेजर अगर या फिर प्रिंसिपल अगर एक नॉर्मल टीजीटी पीजीटी लेवल के टीचर को बोल रहे हैं कुछ, तो वो हो गया डाउनवर्ड, मतलब लोअर पोस्ट थोड़ा सा। अपवर्ड मतलब इसी का उल्टा, कि टीचर अगर नॉर्मल टीचर कोई अगर प्रिंसिपल से बात कर रहा है, या फिर कोई एक स्टाफ अगर प्रिंसिपल से बात कर रहा है, वाइस प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, तो ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर आता है लैटरल। लैटरल मतलब सेम, मतलब कॉलिग्स में अगर बात हो, या फिर मान लो कि सेम लेवल पे स्टूडेंट्स के आपस में बात हो, तो वो हो गया लैटरल कम्युनिकेशन। लेकिन ये सब फॉर्मल में आता है ना, इनफॉर्मल में नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। डायगोनल मतलब होता है कि मान लो कि दो डिपार्टमेंट या फिर दो कंपनी का मैनेजर और स्टाफ या फिर एम्प्लॉय के बीच में अगर बात हो रहा है, मान लो कि कोई एक है हिस्ट्री डिपार्टमेंट और है एक मान लो कि फिजिकल एजुकेशन, तो इनका एचओडी से अगर इनका कोई स्टाफ का अगर कम्युनिकेशन हो, तो वो हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो सेम डिपार्टमेंट सेम कंपनी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पोस्ट भी डिफरेंट होगा और वो उनका जो वर्किंग प्लेस है वो भी डिफरेंट होगा। दादा और एक बार लेटरल एंड डायगोनल। लेटरल मतलब आपस मतलब पास पास जो होता है सेम लेवल पे, तो उसको बोलते हैं लेटरल, ठीक है। तो अगर एक प्रिंसिपल अगर दूसरे प्रिंसिपल से बात कर रहा है, तो वो हो गया लेटरल। और डायगोनल मतलब एक प्रिंसिपल एक स्कूल का प्रिंसिपल दूसरा स्कूल का टीचर से बात कर रहा है। एक स्कूल का प्रिंसिपल अगर उसी स्कूल का टीचर से बात करेगा, तो वो क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। लेकिन अगर दूसरे स्कूल के टीचर से बात करेगा, तो वो क्या हो गया, वो क्या हुआ, डायगोनल। डायगोनल। हाँ, अब समझ में आया। यस दादा। नाउ द कोर फिलोसफी ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, सेंडर हैज एन आइडिया, मतलब सेंडर पहले आइडिया जनरेट करता है, फिर सेंडर उसको एनकोड करता है, मतलब ऐसे फॉर्म में उस आइडिया को बिल्ड करता है ताकि उसको भेजा जाए मैसेज, नहीं तो हमारा दिमाग में ही रह जाएगा ना। हम कैसे एनकोड कर रहे हैं अभी, थ्रू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, है ना। मेरे माइंड में जो बातें चल रहा है वो थ्रू हिंदी लैंग्वेज हम एनकोड कर रहे हैं। फिर सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू मीडियम, मतलब अभी गूगल मीट के थ्रू मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ। रिसीवर्स आप लोग हो, आप लोग मैसेज, आप लोगों को ये मिल रहा है मेरे बातें। फिर रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, मतलब आप समझ रहे हो उस बातों बातों को, फिर अपने फीडबैक दे रहे हो, या फिर लिख रहे हो, या फिर पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया कोर फिलोसॉफी, मतलब सेंडर, सेंडर का ये सीक्वेंस में आ जाता है कि आइडिया वगैरह कब होता है, तो सबसे पहले आइडिया ही जनरेट होता है, ठीक है। आइडिया जनरेट होने के बाद सेंडर उसको एनकोड करता है, फिर मैसेज के थ्रू ट्रांसमिट होता है, फिर रिसीव होता है, फिर डिकोड होता है। डिकोड होने के बाद रिसीव नहीं, रिसीव होने के बाद डिकोड होता है, ठीक है। फिर आता है फीडबैक। क्लियर हुआ। आइडिया एनकोड, मैसेज, मतलब मैसेज ट्रांसमिट, फिर रिसीव होता है, फिर डिकोड, फिर वो फीडबैक। ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आता है, सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए ये सात सी, सी बहुत जरूरी है, सात सी, ठीक है। तो ये पहले देखते हैं क्लियर। क्लियर मतलब
मेरा जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, ना कि आवाज़ कटे या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा टाइप का नहीं, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। फिर कर्टियस मतलब पोलाइटनेस, मतलब कर्टसी होना चाहिए बातों में, ठीक है, ना कि एटीट्यूड भरी हुई, ठीक है। फिर आता है कंसाइज मतलब शॉर्ट। फिर आता है करेक्ट मतलब सही होना चाहिए। कंप्लीट मतलब सेंटेंस या फिर जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट बातें दूसरा मीनिंग क्रिएट कर सकता है। फिर कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब इजी जिसको बोलते हैं, इजी एंड इफेक्टिव, शॉर्ट एंड क्रिस्प बोलते हैं ना उसको, इजी। फिर आता है कंक्रीट मतलब काम की बातें, कंक्रीट मतलब जितने का उतना ही, ठीक है। नाउ द 4S ऑफ कम्युनिकेशन, ये 7C याद रखना, मतलब बाई वर्ड एकदम एग्जैक्टली बाई वर्ड्स याद रखना है, क्योंकि इनमें मल्टीपल वाला आता है, मतलब 8 या 9 ऑप्शन दे देता है, फिर कौन कौन सा साथ है, या फिर दे देता है कुछ 5 6 इनमें से कौन सा 7C में नहीं आता, तो ये दे देता है, मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये। फिर 4S एक है, मतलब वो जो था 7C था, अब है 4S, ठीक है। सिंसियरिटी मतलब मैसेज, जो आप मैसेज नहीं कम्युनिकेशन जो मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका सिंसियर होना चाहिए, ठीक है, नॉट ना कि कैजुअल। देन सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना बातों को घुमा फिरा के, ठीक है। क्या आता है शॉर्टनेस, शॉर्टनेस मतलब जितने का बात है उतना ही रखो, ना कि फालतू की मतलब बड़ा चढ़ा के मत बोलो, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मतलब मैसेज का एक स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल, स्ट्रेंथ मतलब पोटेंशियल, ना कि पावर, मतलब स्ट्रेंथ को यहाँ पर पावर वगैरह से रिलेट मत कर देना, मतलब मैसेज का एक स्ट्रांग पोटेंशियल होना चाहिए। फिर आता है अच्छा टॉपिक लिसनिंग, लिसनिंग इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब लिसनिंग सुनना ही होता है, तो लिसनिंग का कुछ इम्पोर्टेंस है। लिसनिंग का तो जो इम्पोर्टेंस है, मतलब आप उसको कोई चीज़ को ग्रैब कर पाओगे, कोप अप कर पाओगे, अच्छे मतलब अच्छा लर्नर बन सकते हो, अगर अच्छा लिसनर बनोगे तो अच्छा लीडर भी बन सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। तो इनका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है। हियर सुनते हैं, अटेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिमेंबर करते हैं, फिर सुनते हैं, मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे कि वो एक क्वेश्चन आता है साइक्लिक के बारे में, शायद मतलब जिन्होंने नेट वगैरह अटेम्प्ट किए हो, नेट या सेट, उनको पता होगा। रिसर्च से आता है कि एक्शन रिसर्च का जो साइक्लिक स्टेप्स है वो आता है, शायद देखा होगा आपने, या फिर मॉक टेस्ट वगैरह जो भी दिए हो आप उसमें देखा होगा शायद। तो उनका क्या होता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, जैसे ये साइक्लिक है, तो ये भी इसका मतलब कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि हेयर अटेंड अंडरस्टैंड रेस्पॉन्ड रिमेंबर, ये याद रखना थोड़ा सा। नाउ बैरियर्स, बैरियर्स मतलब हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं, बाधा। तो इफेक्टिव लिसनिंग का कुछ हिंड्रेंस है, मतलब कुछ कॉज होता है जिसके कारण से वो हिंड्रेंस पैदा करता है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग मतलब सुनना, और लिसनिंग मतलब Observe. एनीवन। মনোযোগ করা, हाँ यस, কনসেন্ট্রেশন। या सुनना, लेकिन उसको मतलब ना कि एक कान से डाल के दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हियरिंग मतलब वही एक कान से मतलब सुना ना सुना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर आता है यू मे हेयर समवन स्पीक बट यू मे नॉट एक्चुअली बी लिसनिंग टू हिम। अब शायद आपका पॉइंट क्लियर हो गया है हेयरिंग और लिसनिंग के मतलब जो डिफरेंस है। फिर ये सारे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर पे आते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर किस किस के लिए होता हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब जो जिसको आप बोल रहे हो सामने वाले जो है, उन मतलब उनका सुनने का क्षमता कम है, मतलब
जो हियरिंग का प्रॉब्लम है, उनको फिजिकली प्रॉब्लम है, ठीक है, हियरिंग का। फिर आता है स्पीकिंग, थिंकिंग रेट, मतलब ये जो बोलने की जो तरीका होता है ना, उनको मतलब उनसे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि दूसरे आपको मतलब सामने वाला आपको कैसे सुने या फिर नहीं सुने, या फिर आपको सुन के अमल करे आपको बातों को। फिर आता है एनवायरमेंटल बैरियर। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन में आता है डिस्ट्रैक्टिंग साउंड, मतलब हॉर्न वगैरह कार का, फिर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो वो हो गया फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। फिर पोर एक्वास्टिक। पोर एक्वास्टिक मतलब जो मान लो कि देखना मूवी थिएटर वगैरह में क्या होता है, एक्वास्टिक कुछ डिवाइस लगाया जाता है ताकि साउंड बहुत क्लियर आए, ना कि इको हो। या फिर अभी का यूट्यूबर लगा रहा है दीवार पे एक्वास्टिक कुछ स्टिकर वगैरह, एक्वास्टिक पैनल लगाता है, तो किस लिए कि वो साउंड को एब्जॉर्ब करे और इको ना होने दे, मतलब दीवार पे लग के रिफ्लेक्ट ना हो जाए। तो ये हो गया पोर एक्वास्टिक्स, मतलब एक्वास्टिक सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से भी मतलब वो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। फिर अनकंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट कैन ऑल हिंडर इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब आपका मन नहीं है फिजिकली, किसी भी कारण से, मान लो कि आप टायर्ड हो या फिर आपको मतलब अरेंजमेंट सही नहीं है, आपका हेडफोन काम नहीं कर रहा है, तो ये भी हिंड्रेंस पैदा कर सकता है। फिर मैसेज ओवरलोड। मैसेज ओवरलोड मतलब क्या होता है कि मतलब ज़्यादा ही बोलना कुछ, मतलब काम की चीज़ें को अवॉइड करके ज़्यादा बोलना कुछ, तो उसको मैसेज ओवरलोड बोलते हैं, ठीक। फिर एटीट्यूडिनल बैरियर। एटीट्यूडिनल बैरियर मतलब कुछ एटीट्यूड्स होता है, या फिर जो बोलते हैं आप कुछ मेंटल कुछ मेंटल कुछ बाधा बोल सकते हैं, तो उनके लिए भी लिसनिंग इफेक्टिव हो, मतलब इफेक्ट करता है लिसनिंग वो। प्रिजुडिस मतलब अंधविश्वास जिसको बोलते हैं। प्रिजुडिस के कारण मतलब अगर मैं बोल दूं कि काली बिल्ली काली बिल्ली के मतलब कुछ अशुभ नहीं होता, तो अगर आप पहले से मान के बैठे हो कि काली बिल्ली अशुभ है, तो आप मेरी बातों को आप सुनोगे नहीं, मतलब उस तरीके इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होगा उनसे। फिर आता है प्री ऑक्यूपेशन, मतलब देखो समटाइम्स द रिसीवर मे बी प्री ऑक्यूपाइड विथ अदर कॉन्सर्न्स एंड नथिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर सेज रजिस्टर्स इन देयर माइंड, मतलब आप किसी चीज़ में बिजी हो पहले से ही। मान लो कि आप कुछ सोच रहे हो, घर की बातें या फिर कुछ फ्रेंड्स की बातें, पढ़ाई की बातें, तो आप मतलब अब बोलता है ना बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, वो वाला चीज़ होता है। फिर कैजुअल एटीट्यूड, मतलब आप सीरियस नहीं हो, होता है कैजुअल एटीट्यूड। फिर ईगो सेंट्रिज्म, ये तो बातों से आप समझ रहे हो कि आई मस्ट डिफेंड माई पोजिशन, आई ऑलरेडी नो वट यू हैव टू से, हाउ आई एम आई कमिंग थ्रू, ये सब चीज़ें मतलब खुद का थोड़ा मतलब खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। फिर पोor लिसनिंग हैबिट, ये भी आता है पोor लिसनिंग हैबिट। पोor लिसनिंग हैबिट मतलब जो मतलब सुनने की क्षमता उसमें होता नहीं है, धैर्य नहीं होता। लैक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस मतलब अवेयरनेस का अभाव जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। फिर आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग से क्या पता चलता है कि आप सुने हो कि नहीं ठीक से, और या फिर सुन के समझे हो कि नहीं। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि किसी एक बात को अब अपने लैंग्वेज पे बोलना, उसको पैराफ्रेज बोलते हैं। मतलब मान लो कि मैं बोला कि मेरा नाम देवजीत है, तो इसका पैराफ्रेज क्या होगा, पीपल ऑल्सो कॉल मी देवजीत, पीपल कॉल मी देवजीत, मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, लेकिन दो सेंटेंस अलग है, तो इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। अब ये ट्राई करो। सी। ओके, एनीवन और कोई? सी मीनिंग। ओके, और कोई ट्राई करना चाहता मीनिंग। है? मीनिंग ही होगा। नेक्स्ट।
B. Anyone? B. D. डी D. तो D. डी तो बायोलॉजी के लिए है। Environmental. हाँ ये फिजिकल के अंदर था ना, एनवायरमेंटल वेरिएबल फिजिकल के अंदर। हाँ हाँ। नेक्स्ट। D. बी। D. D. ओके डी। D. इसका डी है, ठीक है। नेक्स्ट। A. D. C. Low interest level. और कोई? ए होगा इसका। हमें डाउट है कोई? कुछ डाउट है? सर दोनों ही हो सकता है ना, A और B। ए और बी। D. D. डी। लो हाँ इंटरेस्ट लेवल। इंटरेस्ट लेवल, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव फीलिंग्स, क्योंकि देखो मतलब हाँ, वो थोड़ा तो ज्यादा है, वो तो ज्यादा है, बट दो भी हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, लेकिन मतलब कौन सा वो होगा, अच्छा होगा तो वो चूज अच्छा। करना है। हाँ। बस इतना ही है आज के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बेसिक्स ऑफ मतलब ये था, कम्युनिकेशन था आज का। और किसी का कुछ प्रॉब्लम हो तो, एक्चुअली मेरा थोड़ा एग्ज़ाम चल रहा है तो ये वीक थोड़ा कम कम होगा, ठीक है। और कल वाला मैं पढ़ा दूंगा। बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट्स वगैरह है तो? कुछ डाउट है किसी का? डाउट रहने की मतलब बात भी नहीं है, इनमें कुछ नहीं है, है ना।